बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको बीफ बिहारी मसाला बोटी बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए हमने ये बीफ के पारचे बनाए हुए हैं पसंदों की तरह के। तो इन पे जो मसाला लगाएंगे, ये मैंने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और ज़ीरा जो है इसको कूट लिया है। 5 से 6 लहसुन के जवे थे और 2 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 6 से 7 हरी मिर्चें, 1 चम्मच ज़ीरे के साथ। और अब 1 बड़ा चम्मच हल्दी इसमें डाल रही हूँ मैं। गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच। सूखा धनिया जो है वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने डाला है। लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। और इसमें अब मैं दही शामिल करूँगी। फुल क्रीम दही है, तकरीबन आधा कप जितना। आधा किलो ये पसंदे हैं बोटी जो है ये, इसको हम मसाला लगा रहे हैं। इस तरह से इसको मैरिनेट करना है आपने। और इसके बाद इस पर थोड़ा सा कचरी पाउडर जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन आधा चम्मच जो है कचरी पाउडर जो है वो शामिल करके तो इसको मसाला लगा के अब रख देंगे। तकरीबन 1 दिन के लिए मैं इसको ओवरनाइट रखूँगी फ्रिज में, ताकि सारे मसाले जो हैं इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाएं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार आपकी जो है मसाला बिहारी बोटी इसे तैयार करेंगे हम इंशाल्लाह। और ये मसाला बोटी जो है वो आप तवे पे भी तैयार कर सकते हैं और सॉस पैन में भी तैयार कर सकते हैं। अब आधा चम्मच कचरी पाउडर लगा के मैंने इसको पूरी रात के लिए मैरिनेट कर दिया था। ये देखें इस तरह से। ये दही मैंने थोड़ा सा इसमें और शामिल किया है, तकरीबन 1 कप दही इसमें चला गया। तो ये देखेंगे अब अगले दिन के लिए ये बिल्कुल तैयार है। दही का भी पानी छोड़ा हुआ दही ने अपना, और बहुत बेहतरीन हमारा जो मसाला है इसमें रच गया है। और इसके साथ जो मसाला मैं बनाने जा रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा प्याज शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 छोटा प्याज दरमियाना, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, पानी निकाल दिया है इसका। चलिए अब इसको हम तैयार कैसे करेंगे। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और पैन में आपने सरसों का तेल जो है वो शामिल करना है। 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ऐड करके तो ये जो बिहारी बोटी मसाला जो लगाया हुआ है इसको ये हम इसमें डालेंगे। ये जो हमने इसके पारचे काटे हैं ये बहुत ही पतले काटे हैं, आप कसाई से भी कटवा सकते हैं और घर में भी काट के तो फिर हामन दस्ते से इसको बारीक कर लीजिएगा। बहुत बारीक लेयर होगी तो बहुत जल्दी गल जाएंगे आपके ये पसंदे जो हैं। ये देखें इस तरह से आपने इनको फैला देना है। तवे पे फैला लें या सॉस पैन में। मैं अभी नॉन स्टिक सॉस पैन है बड़ा फ्राई पैन, उसमें मैं ये बना रही हूँ। इस तरह से आपने सारे जो मसाला लगाए हुए पसंदे हैं वो आपने इसमें ऐसे शामिल कर देने हैं। जगह आपने बनानी है इतने भी आपके इजीली आ जाएंगे। ये तकरीबन आधा किलो हैं, आसानी से इसमें आ जाएंगे। सारे जितने भी पसंदे हैं मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये देखें जगह बना के थोड़ी सी तो मैंने इसमें ये भी डाल दिया है लास्ट वाला। और अब इसके ऊपर से मैं जो है कद्दूकश की हुई प्याज जो है वो मैं शामिल कर रही हूँ। प्याज मैं ऊपर से कच्ची डाल रही हूँ, आप ब्राउन की हुई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ तो मैं इसमें कच्ची प्याज शामिल करती हूँ, जिसका मसाला बहुत ही शानदार बन जाएगा। अब इसको कवर कर देंगे हम इतना कि ये जो है अच्छी तरह से पक जाएँ। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं चेक करूँगी इसको। ये 10 मिनट हो गए हैं तो ये देखें अभी दही ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और मैं इनको टर्न कर दूँगी। पलटने के साथ साथ ही प्याज भी पलटा जाएगा और इसका मसाला जो है वो प्याज और दही के पानी से बनेगा। सारे जितने भी ये पीस हैं इनको मैं इस तरह से ही टर्न करूँगी। सारे मसाले जितना भी लगा हुआ है इनको भुना भुना सा ये मसालेदार जो है बिहारी बोटी बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनेगी इंशाल्लाह। अब मैं ये इसको कांटे की मदद से टर्न कर रही हूँ, चम्मच या कांटा जिससे भी। ये देखें एक साइड से ये अब गलना शुरू हो गया है क्योंकि इस पर हमने कचरी पाउडर लगाया हुआ है। आप पपीता अगर लगाना चाहें पपीता भी लगा सकते हैं।
और अगर कचरी पाउडर है तो आप कचरी पाउडर लगा लीजिएगा। गलावट के लिए आप जो भी यूज़ करना चाहें आप आधा चम्मच वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब इसको मैं गलने तक पकाऊंगी, तकरीबन आधा घंटा हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। ये देखें आधा घंटे बाद इसका पानी माशाल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गया है। ये देखें कितना बेहतरीन हमारा ये जो पसंदे हैं ये तैयार हो गए हैं, बिहारी बोटी हमारी। और इसको आपने ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ एक, कितना बेहतरीन हमारा जो है ये गोश्त ऐसे टेंडर हो गया है, गल गया है, बहुत ही बेहतरीन हो गए। आप तवे पे भी बना सकते हैं इसी तरह से ढाँप के हल्की आंच पे, और आप इसको पैन वगैरह में भी, पतीली में भी बना सकते हैं। तो बहुत ही शानदार हमारे जो हैं ये बिहारी बोटी मसाला पसंदे जो हैं वो तैयार हुए हैं। और अब इनका अगर आपने पानी ड्राई करना है तो मज़ीद ड्राई कर लें, और अगर आपने इस तरह मसाले के साथ ही रहने देने हैं तो आप मसाले के साथ ही इसको रहने दें। ये देखें सारी अच्छी तरह से बोटी को मसाला जो है लग गया है और तैयार हैं ये खाने के लिए। तो नान वगैरह के साथ सर्व करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।